दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगल और शनि के इस डाष्टक योग के बारे में, जो 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। और वो कौन सी 4 राशियां हैं जिनके ऊपर इस योग का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। कर्क, सिंह, धनु और मकर। 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक इन 4 राशियों पर ही सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा इस योग का। आपका स्वागत है ज्योतिष विज्ञान के ऐतिहासिक चैनल नाड़ी नक्षत्र बाय विजयोलॉजी में। मैं आपका दोस्त विजय कुमार। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मंगल से शनि 8वें और शनि से मंगल छठे होते हैं, तो एक षडाष्टक योग का निर्माण होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये सबसे खतरनाक योग होता है, क्योंकि इस योग के अंदर पूरी दुनिया के अंदर बड़ी उथल पुथल होती है। युद्ध, आतंकवादी घटनाएं, भूकंप, विश्व के किसी बड़े नेता की मृत्यु, कुल मिला के ये योग बहुत ही हानिकारक रहता है, क्योंकि मंगल फायरी है और शनि पाप ग्रह है। और यहाँ पर मंगल अपनी फायर को शनि के हाथ में दे देता है और शनि उसको अपने हिसाब से उपयोग करता है, और उसके दुष्परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ते हैं। हमारी 12 राशियों में 4 राशि ऐसी हैं जो इस योग से सबसे ज्यादा पूरी तरह से प्रभावित होंगी, क्योंकि छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण का है। 8वां भाव तो बुरा है ही, अचानक से नुकसान, दुर्घटना, इंसल्ट होना, और आयु स्थान भी है। इसलिए जब भी कोई पाप ग्रह षडाष्टक योग अष्टम को इंक्लूड होकर बनता है, तो उसके प्रभाव, उसके परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और यहाँ तो इस बार मंगल भी अगर देखा जाए तो अपने पूरे तेवर में है, क्योंकि मंगल आमतौर पर एक राशि में 45 दिन तक रहता है, लेकिन इस बार मंगल कर्क राशि में 94 दिन तक रहेगा। 20 अक्टूबर को मंगल कर्क में प्रवेश करेगा, 6 दिसंबर को वक्री होगा, 21 जनवरी को मिथुन में जाएगा, और 2 अप्रैल को फिर से कर्क में आ जाएगा। शनि भी वक्री है, जो कि 15 नवंबर को मार्गी होंगे, और 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे, पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाने के लिए। तो यहाँ पर 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक का जो समय है, ये समय सबसे खतरनाक। जहां जहां दुनिया में युद्ध की युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, वहां पर युद्ध छिड़ सकता है। दुनिया एक बड़े युद्ध को का सामना करने जा रही है। ये बाद की बात है, इसके लिए हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ हमारे मानव जीवन में इस योग का क्या प्रभाव रहेगा, और खासकर जिसमें कर्क, सिंह, मकर और धनु, इन 4 राशियों में विशेष तौर पर क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि की। शनि की ढैया चल रही है कर्क राशि के ऊपर, जो कि 29 मार्च 2025 तक चलेगी, आखिरी पड़ाव है। मंगल राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ रहा है, यहाँ से वक्री शनि के साथ षडाष्टक योग का निर्माण करेगा। कर्क राशि में मंगल से शनि अष्टम होगा, और मंगल की उसके ऊपर 8वीं दृष्टि होगी, और शनि से मंगल छठे भाव में है। तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही बुरा समय रहेगा। हालांकि कर्क राशि वालों के लिए मंगल योग कारक है, लेकिन मंगल 5वें और लगन में बैठ के मंगल अपने से
यानी कर्क राशि में अपने है चौथे, सातवें और आठवें, 3 भाव का परिणाम देगा। लेकिन शनि के साथ फंसा हुआ है, योग कारक होते हुए भी कर्क राशि वालों को नुकसान देगा। कर्क राशि के लिए दुर्घटना के योग बने हुए हैं, क्योंकि अष्टम में शनि के साथ संबंध हुए हैं, और अष्टम तो दुर्घटना का वैसे ही प्राइम हाउस है। तो इसलिए ड्राइविंग करते हुए या सड़क क्रॉस करते हुए विशेष सावधानी रखें, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और ऑलरेडी कर्क राशि वालों के लिए तो ये समय दुर्घटना का बना हुआ है। खासकर 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक तो बहुत ध्यान देना है इन सब बातों पे। यदि कहीं ऐसी जगह में काम करते हैं जहां पर दुर्घटना होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो उस वहाँ पर भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ये सब आपको डराने के लिए नहीं बताया जा रहा, क्योंकि कर्क राशि से अष्टम में 2 पाप ग्रह एक्टिव हो, और उसका प्रभाव तो मिले ही मिले। बुरे हैं तो बुरा प्रभाव मिलेगा। दूसरा, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। नंबर 3, अष्टम भाव क्या है कि इंसान के एक सीक्रेट लॉकर होता है। जो हमारे राज होते हैं वो अष्टम भाव के अंदर ही छुपे होते हैं। आजकल जैसा कि आपने देखा है कि आजकल तो सारे राज इंसान के मोबाइल के अंदर ही होते हैं। बैंक खाता भी, ट्रांजैक्शन का भी, फोटोएं सारी, मेल आईडी सब। अब यहाँ पर क्या है कि कर्क राशि वालों के लिए राज खुलने की भी संभावना बनी हुई है। अगर कोई ऐसे राज हैं आपके पास जो अगर लोगों को पता लग जाए तो बहुत इंसल्ट फील करनी पड़े, क्योंकि अष्टम भाव ऑलरेडी इंसल्ट भी फील करवाता है। धन हानि भी होती है। राज सारे मोबाइल में छुपे होते हैं। आजकल फाइनेंशियली फ्रॉड बहुत चल रहे हैं, इनमें भी तेजी आएगी। तो उस सब से भी बचने की कोशिश करनी है। बहुत सावधानी बस अपने मोबाइल का यूज करें। और अगर आपके मोबाइल के अंदर कुछ ऐसा है जो आप दूसरे लोगों को नहीं दिखा सकते, तो या तो उसको डिलीट कर दें, या जैसे भी, क्योंकि अब पहले की तरह तो है नहीं कि किताब के अंदर फोटो होती है, तो सब मोबाइल के अंदर होता है। तीसरी चीज, अचानक से कर्क राशि वालों का एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। और मंगल तो एनर्जी का कारक है, और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। यानी मन मन के अंदर अचानक से एनर्जी बढ़ेगी, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए लड़ाई झगड़े की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई है, खासकर पारिवारिक सदस्यों से, या अगर शादीशुदा हैं तो पार्टनर से। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा सोच विचार करके बात करें, पहले सोचें फिर बोलें। वाणी दोष कर्क राशि वालों के लिए बना हुआ है, क्योंकि शनि अष्टम से दूसरे भाव को सीधी दृष्टि से देख रहे हैं, और दूसरा भाव परिवार, वाणी और सेविंग का है। इसलिए इन चीजों के ऊपर विशेष सावधानी रखें। एक तो जो आपने पैसा सेव करके रखा हुआ है,
किसी भी नए काम में पैसा नहीं लगाना, किसी को उधार नहीं देना और किसी से उधार लेना भी नहीं, क्योंकि अगर लेंगे तो वो पैसा मिसयूज ही होगा, बाद में दिक्कत आएगी इसको लौटाने में। और किसी को उधार देंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी शनि आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर मंडरा रहा है, तो खाली करने के चक्कर में। अब उसके बाद बात करेंगे हम सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए शनि का गोचर सप्तम भाव में और मंगल का गोचर 12वें भाव में, क्योंकि सिंह राशि नंबर 5 है और कर्क राशि में मंगल का गोचर है, तो सिंह राशि वाले 12वें भाव में मंगल का गोचर और शनि वहां से सप्तम भाव में विराजमान। अब मंगल की दृष्टि ऐसे में तीसरे भाव पर चौथी दृष्टि है और छठे भाव पर सातवीं दृष्टि और सप्तम भाव, इसके ऊपर मंगल की सबसे कर्कट दृष्टि, जो सबसे खतरनाक दृष्टि बोली जाती है, वो है। और वहां पर ऑलरेडी शनि वक्री होके बैठा है और इस तरह से मंगल और शनि का षष्टक योग सिंह राशि में जो बना रहा है, तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि सिंह राशि वालों का 7वां भाव 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया। तो सिंह राशि वाले भी अलर्ट हो जाओ। अगर शादीशुदा हैं तो अपने पार्टनर से कोई बहस नहीं करनी। 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक जो भिक्की बिल्ली बन के रहेगा वही अपने मैरिज लाइफ को बचा पाए, वरना शादी खतरे में पड़ जाएगी। अब तो एक ही मंत्र है, तुम रात कहोगे तो हम रात कहेंगे। इसलिए भिक्की बिल्ली बन जाओ और सबसे पहले अपनी मैरिज लाइफ को। दूसरा 7वें भाव में है, 7वां भाव ट्रेड का है, पार्टनरशिप का है। अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां भी विशेष सावधानी रखनी। ऐसा हो सकता है धोखा मिल जाए या फाइनेंशियल नुकसान हो जाए, पार्टनरशिप में पार्टनर के साथ मनमुटाव हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो अपने आप को कूल रखने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल की दृष्टि ऑलरेडी तीसरे भाव पर है। तीसरा भाव भाई बहनों का है, पराक्रम का है। अचानक से ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंस जब जब इंसान होता है तो लड़ाई झगड़े नहीं है, तो इस चीज में भी विशेष सावधानी। वैसे तो सिंह राशि के लिए भी मंगल योग कारक है, लेकिन मंगल का 12वें में जाने से और शनि के 7वें में आने से सिंह राशि सीधे सीधे 2 पाप करोगे। छठा भाव ऑलरेडी रोग ऋण शत्रु का है, आपको बता ही चुका हूँ कि पैसे को सेव करो, ना उधार देना ना उधार लेना। तो सिंह राशि वालों को अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा, खासकर 20 अक्टूबर से लेके 21 जनवरी तक। उसके बाद बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए शनि तीसरे भाव में गोचर और मंगल अष्टम से गोचर करके षष्ठाष्टक योग। तीसरा भाव भाई बहन पराक्रम। अब पराक्रम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं और वक्री हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस या लो कॉन्फिडेंस का यहाँ, क्योंकि देखिए
ओवर कॉन्फिडेंस भी खतरनाक है और लो कॉन्फिडेंस भी खतरनाक। ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो बेफालतू की लड़ाई झगड़े होंगे, लो कॉन्फिडेंस होगा तो आप दब के बात करेंगे, नुकसान दोनों में ही है। बैलेंस बनाना है आपने, अपने आप को कूल रखना है, खासकर पारिवारिक सदस्यों से बात करते वक्त। और 8वें भाव के प्रति भी विशेष सावधान रखना है, क्योंकि अष्टम का तो हम ऑलरेडी ऊपर कर्क राशि में समझ ही चुके हैं। अचानक से दुर्घटनाएं, अचानक से नुकसान, इंसल्ट फील होना, सिक्रेसी लूज होना, वही चीज की सावधानी धनु राशि वालों ने भी रखनी है। ड्राइविंग पहली बात तो करें ही नहीं, और फिर भी अगर करनी पड़ रही है तो बहुत सोच समझ के ड्राइविंग करें। रोड क्रॉस करते हुए विशेष सावधानी रखें, अपनी सीक्रेट चीजों का ध्यान रखो। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ से 11वें भाव पर है। 11वां भाव आपकी तरक्की का है, इनकम का है, आपके डिजायर्स पूरे होते हैं 11वें भाव से। तो इनकम में भी रुकावट रहेगी, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और बदले में कम मिलेगा। अगर प्रमोशन के चांस हैं तो प्रमोशन में रुकावट आ सकती है। सोचे हुए कार्य पूरे होने में डिले होगा। तो धनु राशि वालों को भी अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। तो अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि शनि की है। शनि की राशि में मंगल का प्रवेश, मंगल तो दंगल करेगा ही। तो मंगल वैसे भी यहाँ 7वें भाव में बैठकर चौथी दृष्टि से 10वें भाव को देख रहा है, 8वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहा है। अब 10वां भाव और 7वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है, यानी कि आपका लगन, यानी आप सेल्फ। द्वितीय भाव आपका बचत, आपका परिवार। 10वां भाव आपका कार्य क्षेत्र। ये सब चीजें डिस्टर्ब होनी है इन दिनों में। लगन मतलब कि आप खुद, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखना है, वो तभी बचेगी जब आप कूल रहेंगे। दूसरा भाव सेविंग जो कर रखी है उसको बचा के रखना है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी कौवे कैं कैं कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अकाउंट नील हो जाए। परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ों से बचना है। आपका कार्य क्षेत्र डिस्टर्ब रहेगा, बिजनेस करते हैं तो वहाँ दिक्कत रहेगी, जॉब करते हैं तो ऑफिस में बॉस के साथ तू रहेगी, और वो सब डिस्टर्ब होंगे तो आपका अग्रेशन बढ़ेगा। अग्रेशन बढ़ेगा तो घर आके पारिवारिक सदस्यों पे चिल्लाओगे, लड़ाई झगड़े होंगे तो पैसा खर्च होगा। तो इस सबसे बढ़िया है कि अपने आप को, थोड़ा टाइम की बात है, 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक अपने आप को कूल करके रखो, जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से दूर रखो। गुस्सा हुए तो खुद पे कंट्रोल करो। 2 महीने की बात है, कब निकल जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। अगर कोई लफड़ा मोल ले लिया तो पता नहीं कब तक वो भुगतना पड़ेगा। इसलिए एक ही मंत्र है, भीगी बिल्ली बन जाओ 2 महीने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में परिवार में क्लेश हो जाए। ऑलरेडी आपका धन भाव 2 पापी ग्रहों के बीच में फंसा हुआ है। किसी को उधार नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना।
और जो अकाउंट में पैसा पड़ा है उसको भी बचा के रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी को ओटीपी दे दो और वो कोई और ले उड़े। ये हमारा 4 राशि करक, सिंह, धनु और मकर। इन 4 राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव इन 4 राशियों के ऊपर ही इस योग के देखने को मिलेंगे। बाकी राशि भी है लेकिन बाकियों पर इसका प्रभाव इतना नहीं हो, सबसे ज्यादा इन्हीं 4 राशियों। 2 महीने की बात है, कूल होके निकाल लो, यही सलाह दूंगा। बाकी जो राम रची रखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करने की कंजूसी ना करें। अगर कोई नया दर्शक है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। जय श्री राम।